हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे साथ हैं शारदा, जिन्होंने यूजीसी नेट जून 2024 एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन। तो आज हम लोग शारदा से बात करेंगे उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में और कैसे उन्हें सक्सेस मिली एग्ज़ाम में। तो कॉन्ग्रेचुलेशन शारदा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, आपका सिलेक्शन हो गया है। आप अपने बारे में हमारे एस्पिरेंट्स को बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शारदा उइके है और मैंने माखनलाल यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करी है और इसी साल जून 2024 का यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर किया है और मैं भोपाल से ही हूँ। ओके शारदा, तो अभी आपका सिलेक्शन हो गया है, फाइनली आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं, आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो कैसा लग रहा है अपने, क्योंकि ये एक नेशनल एग्ज़ाम है, बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, तो आपने फाइनली एक नेशनल एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, तो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? मैम, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है क्योंकि मेरा सपना ही था यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करने का और मैं काफ़ी टाइम से मेहनत कर रही थी और अब वो फाइनली हो चुका है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, तो अब आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, तो आगे का आपका क्या स्ट्रैटेजी है? क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर, तो खैर आप उसके लिए एलिजिबल हो ही गई हैं, आप जेआरएफ के लिए ट्राई करेंगी या फिर आप पीएचडी में एडमिशन लेंगी? मैम, जैसे कि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए अभी क्वालिफाई कर लिया है, तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्वाइन करना चाहूँगी और साथ ही साथ पीएचडी भी करना चाहूँगी। ओके शारदा, आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ, हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो आगे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए कि आपने कैसे यूजीसी नेट की एग्ज़ाम के बारे में जाना, कैसे आपने तैयारी स्टार्ट की, क्या आपने बुक्स रेफ़र की, कुछ अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में ब्रीफ में हमारे एस्पिरेंट्स को बताइए। स्टार्टिंग में तो मैंने सेल्फ स्टडी करी है, फिर उसके बाद 2-3 बार एग्ज़ाम्स दिए हैं सेल्फ स्टडी करके, बट इतना अच्छा नहीं हो पा रहा था, मुझे नहीं लग पा रहा था कि मैं उतनी अच्छी प्रोग्रेस कर पा रही हूँ सेल्फ स्टडी से। फिर उसके बाद मुझे कोचिंग का पता चला, गेटवे कोचिंग क्लास का, तो मैं यहाँ आई, मैंने एडमिशन लिया। फिर मिथिलेश सर के गाइडेंस में मैंने और मेहनत करी और उनने जो गाइडेंस दिया है और उनकी जो टीचिंग है उससे मुझे काफ़ी मदद मिली है ये एग्ज़ाम क्लियर करने में। ओके, तो शारदा, गेटवे में आपको किस किस लेवल पे हमारे टीचर्स ने, यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ होती है उनसे आपको किस किस लेवल पे हेल्प मिली है जैसे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में? जैसे आपने पहले बताया कि मैंने सेल्फ स्टडी भी करके 2-3 अटैम्प्ट्स दिए थे, बट कहीं कुछ लैगिंग था, कुछ मिसिंग था कुछ प्रिपरेशन में। तो गेटवे ज्वाइन करने के बाद आपको कहाँ पे हेल्प मिली है? गेटवे ज्वाइन करने के बाद मुझे खुद से पता चला है कि जब मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी तो मैं किस पॉइंट पे वीक थी, और जब मैं यहाँ आई तो फिर सर के गाइडेंस से मुझे पता चला कि किस टॉपिक को कितना पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। इस तरह सब मतलब इन सब चीज़ों से मुझे काफ़ी मदद मिली। टेस्ट सीरीज़ जो मॉक टेस्ट होते हैं, क्या उनसे आपको कुछ हेल्प मिली? हाँ, टेस्ट सीरीज़ से मुझे काफ़ी मदद मिली है। हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद सर वीकली टेस्ट लेते हैं, तो जो भी पुराना पढ़ा हुआ होता है वो पूरा रिवीजन हो जाता है और टेस्ट देने के बाद अगर कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हो पाते हैं तो दोबारा से हम सर से पूछ के उसे क्लियर कर लेते हैं। ओके, और इस बार जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है थोड़ा डिले हो गया था, तो कई सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिमोरलाइज हो गए थे। तो कैसे अपने आप को, आपने उस पीरियड में, उस जर्नी में जो एग्ज़ाम की थी, कैसे अपने आप को मोटिवेट करके रखा था आपने? कैसे अपने आप को, आपने उस मोमेंट्स में जब लग रहा था कि बहुत अनसर्टेनिटी है, एग्ज़ाम होगा कब होगा, कैसे अपने आप को आपने इंस्पायर किया उस फेज़ में? पहले तो काफ़ी बुरा लगा था कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं और दोबारा से होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत चल रही थी, मेरी ही नहीं बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं कोचिंग क्लास के उन सब की भी। बट फिर सर ने कहा कि कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए दूसरा मौका है और उन सारे बच्चों के लिए भी दूसरा मौका है जिनका मतलब एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया हो, हाँ कुछ मार्क्स से रह गया हो। तो फिर बस वही हमने सोच के और ज़्यादा मेहनत करी और फिर ये अटेम्प्ट किया और बस सक्सेस मिली है अभी। चलिए शारदा, अच्छी बात है। और आप हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी नेक्स्ट जो दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, जून 2025 के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं,
तो आप उन एस्पिरेंट्स के साथ अपना कुछ जो एक्सपीरियंस रहा है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जर्नी का वो शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। मैं ये कहना चाहूँगी कि सेल्फ स्टडी तो ज़रूरी है, बट उसके साथ गाइडेंस भी काफ़ी ज़रूरी है। तो जो भी स्टूडेंट्स है जो तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने सोचा है कि आगे नहीं हमें तैयारी करना है, तो मैं आई हूँ गेटवे कोचिंग क्लास और मुझे यहाँ से काफ़ी मदद मिली है। मिथिलेश सर जो है उनकी गाइडेंस और उनकी टीचिंग काफ़ी ही मुझे अच्छी लगी है। तो मैं बाकी को भी यही चाहूँगी कि अगर वो देख रहे हैं कहीं कोचिंग या हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए, तो वो यहाँ आए और कोचिंग ज्वाइन करें और सर से हेल्प ले, उनकी गाइडेंस में सीखें। ओके शारदा, थैंक यू फॉर कमिंग। आपको आपके फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।